नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे जाते थे। यदि आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं और एग्जाम में लिखकर आते हैं तो आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे। और ऐसे सभी स्टूडेंट जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और जो भी न्यू टॉपिक रहते हैं उन पर मैं वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर मैं समझा रहा हूं। पहला चैप्टर है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लें टूल जियोमेट्री को। हमें टूल की जो जियोमेट्री है, पूरी बनावट है, उसको अच्छे से समझ लेना है। उम्मीद है समझ गए। इसके अंदर हमें जो चिप्स फॉर्मेशन है, क्या है? चिप्स फॉर्मेशन और एंड टाइप्स ऑफ चिप्स। टाइप्स ऑफ चिप्स, ये भी हमें पढ़ लेना है। इसके बाद यहां पर आगे देखेंगे जो लिखा फेल्यूर ऑफ कटिंग टूल, ये भी हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। डिफरेंट टाइप्स के फेल्यूर्स होते हैं, वह भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अंदर पिछले कुछ एग्जामों में जो हमारी टूलर टेलर लाइफ है उसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन भी पूछे गए। जो टूल की टेलर लाइफ है उसको भी हमें अच्छे से, टूल टेलर्स लाइफ इक्वेशन, उसको भी अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अब कटिंग की बात चल रही है तो कटिंग मेथड है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक, ऑब्लिक मेथड। ये दोनों जो मेथड है इन पर भी क्वेश्चन पूछे गए, तो ये भी हमें समझ लेना, क्योंकि हम कटिंग टूल की बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, जो टेलर टूल लाइफ हो गई, ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग हो गई है, टाइप्स ऑफ चिप्स हो गई है, चिप्स फॉर्मेशन हो गया, टूल ज्योमेट्री हो गई। इतने आपको नॉर्मल जब टूल की ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इतने तो आपको तैयार करना पड़ेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद देखो जो पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए। फिर आता सेंटर लेस ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है तो हमें पढ़ना ही है। ग्राइंडिंग प्रोसेस भी लिख देता हूं मैं, ग्राइंडिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग प्रोसेस। अब ग्राइंडिंग प्रोसेस पढ़ोगे तो जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके बारे में तो आपको वैसे ही पढ़ने को मिल जाएगा, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील उसके बारे में पढ़, ग्राइंडिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग व्हील, ये तो आप पढ़ेंगे ही। नॉर्मल इसके अंदर सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। इसके बाद आगे आप देखेंगे सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। क्या है? सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है कुछ जो आगे दी गई हैं, उन सबको बिल्कुल रट लेना है। लाइक होनिंग, लैपिंग, इलेक्ट्रोपोल्सिंग और बफिंग, ये सारी ऐसी मेथड हैं सुपर फिनिशिंग प्रोसेस जिन पर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये वाली जो यहां से लेकर, ये सब वेरी 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 आईएमपी है। कहां से? यहां से, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस से लेकर यहां तक। और सेंटरलेस ग्राइंडिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमने इतने टॉपिक बताए, एक कम से कम पहले चैप्टर के अंदर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने को सब पढ़ते हैं और सभी एक बार पढ़ के जाना, लेकिन ये बिल्कुल रट लेना है ना। चैप्टर से कोई भी टॉपिक ना छोड़ें। मैंने कोशिश की है, यदि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हिंदी इंग्लिश में नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। एबी क्लास एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे वहां तक पहुंचना है, पूरी प्रोसेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। उस वीडियो को पूरा देखें, जैसा मैंने बताया वैसा प्रोसेस कर लें, तो आपको ऐसे सभी सब्जेक्टों के नोट्स वहां पे हिंदी इंग्लिश में
मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं सेकंड और थर्ड चैप्टर की ओर। नेक्स्ट है गियर से रिलेटेड चैप्टर, सेकंड नंबर पर। यहां पर आप देखेंगे तो जो डिफरेंट मेथड हैं गियर प्रोडक्शन की, वह जो भी मेथड है वह हमें अच्छे से समझ लेना है, कौन सी जो डिफरेंट टाइप्स की गियर प्रोडक्शन मेथड है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैं लगा देता हूं जो यहां पर होविंग प्रोसेस है, शेपिंग प्रोसेस है, और जो रैक कटिंग है ना, रैक एंड पिनियन कटिंग है, ये वाली जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट में आती, बार बार पूछी जाती। फिर गियर फिनिशिंग प्रोसेस आती है, जैसे सेविंग एंड गियर गियर ग्राइंडिंग प्रोसेस। ये जो हमारी फिनिशिंग प्रोसेस है और जो हॉबिंग शेपिंग वगैरह ये सारी प्रोसेस है, ये ऐसी प्रोसेस है जिन पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए, है ना। मैं ये तो नहीं कहता हूं फिर से पूछे आएंगे, तो अच्छी बात है अगर पूछे आते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस में आती है। बकाया तो है, फिर भी पूछे कुछ भी जा सकता है, लेकिन जैसे टाइप्स ऑफ गियर है, अब रोक तो सकते नहीं उसने पूछने को, पूछ भी सकता है। तो इंट्रोडक्शन वगैरह गियर एंड क्लासिफिकेशन गियर है, टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर जो एलिमेंट लिखा ना, तो उसी टर्मिनोलॉजी जो गियर की है, अडेंडम डिडेंडम प्रेशर एंगल, ये सब कुछ है, तो पूछा कुछ भी जा सकता है। लेकिन अभी मैं वह बता रहा हूँ जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए। तो जो मैंने बॉक्स बना देता हूँ ये समझ लो ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए, जो बार बार पूछे आते हैं वो हमें रट लेना है। बकाया आपके पास समय है, क्योंकि जो एग्जाम का टाइम टेबल देखा उसमें 5-5 4-4 दिन का गैप है। 4 दिन का गैप का मतलब है कि आप जो मैंने ये बॉक्स बनाए हुए हैं ये तो आप रट ही लेंगे, बकाया एक बार जो बचे हुए हैं सबको भी पढ़ सकते हैं, इतना समय है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, इस सारा समय उपयोग करना है। ये जो बॉक्स बनाता हूं वो रट लेना है, और बचे हुए आपको एक बार कम से कम पढ़ें कि यदि क्वेश्चन मान लो इंपॉर्टेंट चेंज किया जाता है या एक दो क्वेश्चन अलग से पूछे जाते तो आप लिख सकें। अब है थर्ड चैप्टर। थर्ड भी चैप्टर है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, और बार बार पूछे जाते हैं। यहां पर जो है ना इंजेक्शन, बिल्कुल अंडरलाइन कर लें, इंजेक्शन मोल्डिंग। इस सारे टॉपिकों पर मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी। कंप्रेशन मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग, जितने भी टाइप्स की यहां पर मोल्डिंग दिख रही हैं वो सभी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सट्रूजन मोल्डिंग इसका पता नहीं, लेकिन ब्लो मोल्डिंग, लेमिनेटेड, हाँ एक और वेरी वेरी ये आया, प्लास्टिक बेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक बेल्डिंग भी बोलते हैं। ये तो बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी आईएमपी है। तो यहां पर कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4, एक्सट्रूजन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग और बेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक। थर्ड चैप्टर में ये वो टॉपिक हैं जो बार बार पूछे गए, मतलब इनको हमें रटना है, बकाया को पढ़ना है। समझ गए होंगे, इनको बिल्कुल रट के जाना है, यदि आता है तो छाप के आना। क्योंकि दो टाइप्स के स्टूडेंट हैं, एक तो वो हैं जो पढ़ेंगे शिवाली से, या हो सकता वो भी ना खरीदें कहीं से पढ़ के, और जो मन में आएगा पूरा लिख के आते हैं, कॉपी भर के आते हैं, और किस्मत से वो टीचर की जो भी नंबर देता है वो उसके हिसाब से 2-2 3-3 नंबर देके पास हो जाते हैं, 22 23 24 नंबर से। एक वो है जो लड़के पढ़ के निकालना चाहते हैं, उनको नॉलेज भी मिलती है, आगे काम भी आती है। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप इस तरह करें कि जो टॉपिक जो मैंने यहाँ पर बॉक्स बना दिए उनको रट लें, और बचे हुए टॉपिक को आप एक बार पढ़ लें। अब चलते हैं फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पर डिप्लोमा के स्टूडेंट जो डिप्लोमा करके लेटर एंट्री से बीटेक कर रहे हैं, तो ये दोनों जो चैप्टर हैं ये आप लोग पढ़ चुके हैं डिप्लोमा के अंदर, बहुत ही आसान है। कहां पर पढ़े मैं बता देता हूं। जब आपने जो हमारी MTS सब्जेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम वाला सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें ही पढ़े होंगे, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें नॉर्मली पढ़ना है कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या होती है, ये तो पढ़ना है नॉर्मल। लेकिन यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस। ये जितनी भी टाइप्स की यहाँ पर मशीनिंग प्रोसेस लिखी है उन सभी पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस, इन सब के नोट्स, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसकी लिंक वगैरह प्लेलिस्ट की दे दूंगा मैं, और बहुत सारे वैसे ही पहले से ही जुड़े हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक में प्लेलिस्ट में मैं आपको ऐड कर दूंगा। बीटेक जहां पर सेक्शन लिखा उस बीटेक सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर पहुंच जाएंगे डायरेक्ट जितने भी बीटेक के सब्जेक्ट हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस। तो कहने का मतलब लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस को कुछ भी, प्लाज्मा आर्क मशीन, ये सभी पढ़ना होगा, याद रखें। यदि आपने सब नहीं पढ़ा तो आप समझ लो क्वेश्चन छूट रहा है, क्योंकि उसकी मर्जी है, वो कुछ भी पूछ लेता है। समझ गए होगे, सारी की सारी हमें मेथड पढ़ना है। तो डिप्लोमा वाले तो वैसे ही नॉर्मल याद हो जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा। 4th चैप्टर सबके नोट्स हिंदी इंग्लिश में विथ डायग्राम आपको एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं तो वहां पर चले जाएं, और कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कीमत भी बता दूं, जैसे आप क्यूबी खरीदेंगे तो 100 की आएगी, 110 120 की आएगी, लेकिन ये नोट्स 99 रुपए में एक सब्जेक्ट की, याद रखें, 1 सब्जेक्ट के। और ये दोनों भाषाओं में नोट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, याद रखें, हिंदी और इंग्लिश में, और जबकि कीमत सिर्फ इतनी ही है। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रूजन प्रोसेस। हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस होती है, इसको आप अच्छे से तैयार करना। इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस है, इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। ट्यूब एक्सट्रूजन प्रोसेस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी से रट लें। इसके अलावा ये आ गया, ठीक ना, और आ गया एनसी मशीन, यहां पर लिखा एनसी मशीन टूलिंग। अब जो पार्ट प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है यहां पर, अब पार्ट प्रोग्रामिंग पे अगर हम देखें तो लास्ट पेपर में शायद देखेंगे आप, पुराने पेपर, उसमें एक पार्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको नहीं आती होगी तो कुछ मैंने वीडियो डाले हैं पार्ट प्रोग्रामिंग के, हो सकता बन जाए, और नहीं बनती तो कोई परेशान ना हो, क्योंकि हम जानते हैं टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 8 आते हैं। 8 में से हमें कितने करना, 5 करना, मतलब हमारे पास चॉइस रहती है। तो जब जिस क्वेश्चन में प्रोग्रामिंग दी जाती है, क्या प्रोग्रामिंग दी जाती है, तो उसको स्किप कर दें, छोड़ दें उस क्वेश्चन को, क्योंकि प्रोग्रामिंग यदि आपने जो मतलब पढ़ी है वही सेम की सेम आ गई तो आपसे बन जाएगी, और नहीं आई तो नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आपसे नहीं बन रही तो स्किप कर दो, पूरे क्वेश्चन को स्किप कर दो। जो यहाँ पर एक्सट्रूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ लें, बार बार पूछेगा, लेकिन थ्योरी जरूर पढ़ें एनसी मशीन की, पूरी थ्योरी पढ़ लें, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कैसे प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ बताया थ्योरी में मैंने, उसको अच्छे से पढ़ लें। तो कुछ ये टॉपिक थे जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दिए, इनको आप रट लें। रटने का मतलब जब इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बदल कर भी पूछा जा सकता है, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा जा सकता है, डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती हैं। इस तरह वो क्वेश्चन बना के पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। क्यूबी में एक ही टॉपिक को आप 10 बार याद करते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन टाइप से उसमें बना के रख दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, आप एक टॉपिक अच्छे से सिस्टम से पढ़ेंगे। हमारे नोट्स में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब उसमें एक ही टॉपिक में मिल जाएंगे, और फिर आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट है कि अपनी भाषा में हिंदी लिखी हुई है उसमें, तो आप उससे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्यूबी में पैसा बर्बाद ना करें, अच्छे से। आजकल मोबाइल से सब स्टडी कर रहे हैं, तो आप भी मोबाइल से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।